हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक डिवीजन स्ट्रक्चर। तो मीनिंग से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ और उसी डायग्राम के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग है क्या। तो फंक्शनल में हमने ये देखा कि चलो ठीक है, एक फंक्शन होगा जैसे परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो बिजनेस है ना, बहुत बहुत वैरायटी में है। जैसे कॉस्मेटिक भी आप प्रोड्यूस करते हो, बेचते हो, गारमेंट्स का भी बिजनेस है आपका, फुटवेयर भी है, स्किन केयर भी है। इस तरीके की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो है हमारी डिविजनल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ टाटा वाले हैं, तो टाटा वालों का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसके स्टील वगैरह, आयरन वगैरह भी हैं, गाड़ियाँ भी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिविजनल। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी है ना प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि कि वो कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा हटा के हम सिंपल फॉर्म में लेके आएँ। और जो प्रोडक्शन होगा वो तो कॉस्मेटिक में भी होने वाला है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्किन केयर है तो वहाँ पे भी होने वाला है। तो मार्केटिंग क्या एक जगह पे होगी? नहीं, अलग अलग जगहों पे होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगी। तो इस तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि कि प्रोडक्ट लाइन को क्या कर सकें, ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म में लोगों के पास लेके जाएं और अपना खुद का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना कर दें ताकि कि वो खुद ही उलझ के रह जाएं। चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे क्लोथिंग हो, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण वो आगे फर्दर और भी ज़्यादा सब सेक्शन में बढ़ते हैं। तो फ़ायदा क्या है इसका? सबसे पहले देखिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर आप कॉस्मेटिक के हो या क्लोथिंग के हो या स्किन केयर है या टाटा के अगर हम बात करें तो गाड़ियों का है, तो उसमें प्रोडक्ट की अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, अलग अलग स्किल्स हैं। इसका ये फ़ायदा है, उसमें डिविजनल हेड जो होगा वो अलग अलग स्किल रखेगा। गाड़ियों का जो हेड होगा वो अलग होगा, लोहे वाला का अलग होगा, टाटा नमक या कोई और कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। तो प्रिपेयर करने का जो तरीका होगा बाकियों से वो अलग होगा। और यहाँ पे क्या है कि उनको एक्सपीरियंस इतने हद तक आ सकता है या इतना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं ताकि कि वो टॉप लेवल पे भी जाके वो काम कर सकें। दूसरा फ़ायदा ये है, डिवीज़न हेड जो होंगे वो अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही होंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू के लिए भी जवाबदेही होंगे, कॉस्ट के लिए भी जवाबदेही होंगे, प्रॉफिट के लिए भी। आइडेंटिफाई किया जाता है और असाइन किए जाते हैं उसके उनके जो ड्यूटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये ईजी होता है यहाँ पे, किसी भी तरीके का जो है जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो खुद ही करके देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पिछला टॉपिक किया था, ठीक है, फंक्शनल में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। ईज़िली हम रिस्पॉन्सिबल किसी को ठहरा सकते हैं। अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस होती है तो यहाँ पे रेमेडियल एक्शन भी लिया जाता है ताकि कि उसको और ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सके, कोई पुअर परफॉर्मेंस ना रहे। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, यहाँ पे खुद ही बंदे काम करने स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोनोमस यूनिट है और डिसीजन भी फास्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कॉस्मेटिक वाला किसी क्लोथिंग वाले से नहीं पूछेगा कि क्या करें। कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट अलग है, क्लोथिंग का अलग है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अपना खुद का ही डिसीजन मेकिंग होगा। एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है न्यू डिवीज़न में ये हम ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए, कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। किसी डिपार्टमेंट को, किसी प्रोडक्ट वालों को हमने पैसे ज़्यादा दे दिए, वो रहेगा कि अगर आपने क्लोथिंग वाले को पैसे ज़्यादा दिए तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करके दे, हमसे आप ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद ना जताओ, तो ये कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इंक्रीज इन कॉस्ट, डुप्लीकेशंस की बात है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्मेटिक की भी होगी, प्रोडक्शन क्लोथिंग की भी होगी, प्रोडक्शन किसी और प्रोडक्ट की भी होगी, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन के साथ साथ कॉस्ट इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। ये एक सुपरवाइज करता है, मतलब एक मैनेजर को अथॉरिटी देता है कि सुपरवाइज करो सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी को। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर एक मैनेजर जो होगा या मैनेजर्स जितने होंगे वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर भी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। इस तरीके से ये काम किया जा सकता है। शायद वो अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाए और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को थोड़ा इग्नोर करने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सूटेबिलिटी कहाँ पे ये डिविजनल स्ट्रक्चर
काम होगा तो यहाँ पे जहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हो, बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन हो रही हो, वहाँ पे ये सूटेबल है। उसके साथ साथ डिवीजन स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं, क्लैरिटी क्या आपने एग्जैक्टली करना क्या है, तो वहाँ पे सूटेबल है। उसके साथ अगर हम डिफरेंस की बात करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की दोनों की बात करें, तो इनमें देख लेते हैं फॉर्मेशन के बिहाफ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा काम वैसे ही अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके की प्रोडक्ट लाइन होगी वैसा ही डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। स्पेशलाइजेशन फंक्शन जिसका जैसा काम वैसा स्पेशलाइजेशन, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा क्लोथिंग का काम अच्छा करता है तो उसको क्लोथिंग वाले सेक्शन में ही भेजा जाएगा, ना कि कॉस्मेटिक वाले में। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फंक्शनल में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रिस्पॉन्सिबल ठहराना, जबकि यहाँ पे ईजी टू फिक्स है। रिस्पॉन्सिबल आप किसी को ठहरा सकते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो किसी को। यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करें तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है टॉप मैनेजमेंट को, और यहाँ पे चांसेस जो हैं वो थोड़े से इजी हैं, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस खुद ही करना होता है, खुद ही आपको देखना होता है, सब कुछ इजी है यहाँ पे बेसिकली। कॉस्ट की बात करें तो फंक्शन यहाँ पे एक डुप्लीकेशन में नहीं है, तो इसलिए इकोनॉमिकल है, पैसा थोड़ा कम लगेगा, या हम कह सकते हैं सस्ते में काम हो सकता है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ज़्यादा है। प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो अलग अलग प्रोडक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट हैं तो डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जबकि यहाँ पे इजी है, ठीक है। ये था आपका फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों टॉपिक हो गए आपके। अगर आपको किसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।